नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आयत के हों, चाहे वर्ग के हों, चाहे वृत्त के हों, चाहे वो त्रिभुज के हों, चाहे चतुर्भुज के हों, जितने भी क्वेश्चन हों उसके क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, ताकि एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से करके आएं और आपका एग्जाम का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के हैं, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल खास हो जाती है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज की इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 की। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ चीजें बताई थी कि एक जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है भुजा की घात 2। कितना होता है भाई? भुजा की घात 2 होता है, ठीक है जी। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 289 और भुजा की घात 2 को हम रख देंगे इधर। तो जब यहां से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे तो ये जो वर्ग के ऊपर 2 लगा हुआ है ये यहां पर आकर वर्गमूल में बदल जाएगा और ये हो जाएगा √289 यानी कि 289, और इधर रह जाएगा सिर्फ भुजा। और 289 जो है ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया? 17 आ गया। और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई? निकलकर 17 आ गई, ठीक है जी। अगर वर्ग की भुजा 17 आ गई है तो इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ए का मतलब होता है वर्ग की भुजा। तो √2 में वर्ग की भुजा की गुणा करेंगे, वर्ग की भुजा कितनी है? 17। तो मेरा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 17√2। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 17√2। तो देखिए बेहद आसान तरीके से और कैसे कर सकते थे। सबसे पहले आप देखें 289 है, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है 289, तो हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 289। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए, यानी कि √2 गुना 17, और ये हो जाएगा 17√2। तो इस तरीके से आपको पेपर एग्जाम में करके आना है। ये वाला तरीका है जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ये वाला तरीका है आपका समझने के लिए। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करते चलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बन सके अगली वीडियो आपके लिए डालने के लिए। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट और आपके सब्सक्राइब ही हमें बताते हैं कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है और जो चीज़ें हम आपके लिए बना रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं। तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट करते हुए ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहेंगी। यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, देखिए वर्ग, वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ दो तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4a, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ये कितना दे रखा है? 160। 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौक 16, 40 बचेगा। तो वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ गई है? 40 आ गई है। पूछा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए। तो √2 गुना ए का मान कितना है? 40। तो आंसर आ जाएगा 40√2, जो कि कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मेरे तरीके से समझे, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने चीज़ें पहले से समझ रखी हैं, तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको पता है वर्ग का परिमाप दे रखा है, यहीं 4 से भाग देकर कितना लिख दें? 40, और इसके आगे क्या लगा दें? √2। वर्ग का विकर्ण ज़्यादा डायरेक्ट आ जाएगा 40√2। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको फॉर्मूले पता हों। जिन लोगों को फॉर्मूले नहीं पता है उनको सबसे पहले फॉर्मूले लिखने हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, एक का 48 है और एक का कितना है? 60 है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक तीसरा वर्ग है जिसका हमें परिमाप निकालना है, उसकी क्या खासियत दे रखी है तीसरे वर्ग की? कि जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल का अंतर और इसके क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर निकालो और तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर रख देते हैं, ठीक है। देखिए ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, का परिमाप ये दे रखा है, दूसरे का दे रखा है ये। सबसे पहले मैं इसको काट देता 4 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8। इसको 4 से काटा कितनी बार? 15 बार।
एक वर्ग की भुजा ये आ गई, एक वर्ग की भुजा ये आ गई, ठीक है जी। तो इसके वर्ग में से इस 12 का वर्ग घटाओ और 30 वर्ग की भुजा के बराबर रख दो। तो 225 माइनस 144 बराबर a3 की घात 2। ठीक है जी, इसमें से ये घटेगा 81 बचेगा और ये 2 जो है ये यहाँ वर्गमूल में आ जाएगा, तो ये होगा a3। तो 9 आ जाएगा a3 का मान, और 9 में 4 की गुना कर देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा कितना, 9 चौक 36। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस चीज को। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, एक वर्गाकार खेत है, ठीक है जी, वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक वर्गाकार खेत है, ठीक है जी। इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है, क्षेत्रफल यानी कि भुजा की घात 2 कितना दे रखा है, 24200। ठीक है, एक आदमी से विकर्णतः पार करता है, ऐसे पार करता है, ठीक है जी, और उसकी चाल कितनी है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पार करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। सबसे पहले इसके विकर्णतः इसकी इस पूरे की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई कैसे निकलेगी, हमें पता है वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, वर्ग की भुजा। तो भुजा निकाल देते हैं, तो a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा √242 और 00। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो देखिए इसमें से 100 तो अलग हो जाएगा, और अगर मैं इसे 2 से अलग कर दूं तो ये 2 गुना 121 हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से मैंने 2 अलग निकाल दिया, तो 2 गुना 121 हो गया, और ये 100 अलग हो गया। तो यहाँ से जो भुजा निकलेगी, देखिए 121 किसका वर्गमूल होता है, 121 का वर्गमूल होता है 11, या मैं कह दूं कि 11 का वर्ग होता है 121, तो 11 बाहर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही 10 का वर्ग होता है 100, तो 10 बाहर निकल कर आ जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो a का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 110 √2, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 110 √2। अब भुजा का मान मैं यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा √2 गुना 110 √2। देखिए √2 की √2 में गुना होगी तो ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 220। यानी कि विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी, 220 मीटर आ जाएगी। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, हमें निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब विकर्ण पार करना था हमको, इसका विकर्ण की लंबाई चलनी थी, विकर्ण की लंबाई आ गई 220 मीटर। कितनी आई है, 220 मीटर। तो हम यहां से रख देते हैं 220 मीटर, और चाल दे रखी है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समस्या का विषय क्या आ गया, समस्या का विषय यह है कि ये तो मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और आंसर जो पूछा है, आंसर क्या हमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना पड़ेगा। तो बदलो, देखिए ऊपर तो 220 मीटर है, यह है 4.4। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करनी पड़ती है। इसी तरीके से घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करनी पड़ती है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस एक जीरो से ये एक जीरो कटेगी, तो ऊपर कितना बचा, 22। और इसकी 4.4 की गुना जब 10 में होगी तो इसकी दशमलव हट जाएगी, ये कितना बचेगा, 44। और बटे में कितना है, 6। ये 6 घूमकर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुना 6 बटे 44। तो 22 से 2 बार कटेगा 44, और 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो आंसर आ जाएगा 3 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा, 3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत आपको महसूस हुई है, या फिर आपको एक बार और देखना है तो वीडियो को रोक कर पीछे करके दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया तो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पक्का करके आएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि
प्रत्येक वृत्त दो अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। इस वर्ग के चारों किनारों पर वृत्त बनाए गए हैं। इस तरीके से वृत्त बनाए गए हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस तरीके से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर एक वृत्त ऐसे बनाया गया है। फिर एक वृत्त इस तरीके से बनाया गया है। 4 वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है जी। वर्ग के मध्य भाग की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा? इस भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से ये जो है ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, पूरे में से, इस पूरे में से अगर मैं ये वाले हिस्से घटा दूं तो ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? आप कहोगे बच जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी दे रखी है? यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है तो 28 का वर्ग हो जाएगा। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 784 जो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 28 का वर्ग कितना होता है? 28 का मतलब होता है 784। ठीक है जी। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से हमको इनको क्या बोलते हैं? पूरे वर्त में से इसको काटा गया। ठीक है जी। कैसे? ये एक वर्त है और इस वर्त में से एक त्रिज्या खंड ये काटा गया। इस त्रिज्या खंड का कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है जी। अब आपको पता है इस पूरे की यहां से यहां तक की जो पूरे की लंबाई है वो कितनी है? 28। तो ये यहां पर आधा है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 14। ठीक है जी। ये कितनी हो जाएगी? 14। और ये वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। यहां से वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 14। ऐसे ये भी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या खंड है कितने? 1 2 3 4 त्रिज्या खंड है तो 4 से गुना और कर देंगे। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि ये त्रिज्या खंड कितने का कोण बना रहा है? ये 90 डिग्री का। तो 90 बटे 360। पाई का मान सबको पता है 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 14। तो हम लिख देंगे 14 गुना 14 और गुना 4। ठीक है जी। तो 90 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 7 दूनी 14 कट जाएगा। तो कितना बचा? ये बचा 22 गुना 2 गुना 14। ठीक है। 22 गुना 2 गुना 14। इनकी गुना करेंगे तो 22 दूनी 44। 44 की गुना 14 में करेंगे तो 14 चौका 56, 6 5 हासिल लगे, 14 चौका 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे? 61। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 616। इन चारों का जो क्षेत्रफल है इन त्रिज्या खंड का कितना आ गया? 616 आ गया। इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 784। तो अगर मैं 784 में से 616 घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 168। 168 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा इस एरिया का जो कि इनके ये बीच में बचा हुआ है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। भुजा की घात 2 आंसर आ गया। फिर उसके बाद इस त्रिज्या खंड का ये पूरा गोल घेरा है जो ये वृत्त, इस वृत्त में से इसका जो क्षेत्रफल है ये निकाल दो। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन चारों का क्षेत्रफल निकाल के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये एक वर्ग है, ये सारे के सारे वृत्त जो हैं समान आकार के हैं, तो समान आकार के वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्या सबकी बराबर होगी। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे त्रिज्या खंड कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 से कर दी गुना। थीटा का मान कितना रखूं? देखिए गोल घेरे के अंदर इस तरह की आकृति है, ये 90 डिग्री का कोण है।
तो 90/360, पाई का मान 22/7 गुना करी तो त्रिज्य खंड जो 4 थे, इन चारों का क्षेत्रफल आ गया 616। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये बीच वाला क्षेत्रफल आ गया कितना, 168। तो उम्मीद है ये तरीका बिल्कुल समझ में आया होगा आसानी से आपको। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये भी बड़ा ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। 4 गाय को 28 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास है जो गायों की पहुंच में थी, उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी, उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और इसे चारे योग्य भाग के अंदर डाल देता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, क्या कि एक वर्ग है, इसके चारों कोनों पर गायें बांधी जाती है, यहां भी बांधी, यहां भी बांधी, यहां भी बांधी, और गाय अपनी रस्सी से यहां तक का खा रही है और लगभग यहां तक का एरिया कवर कर रही है। ये गाय यहां तक का एरिया कवर कर रही है, ये गाय यहां तक का एरिया कवर कर रही है, ये गाय इतना एरिया कवर कर रही है, और ये गाय जो है, ये गाय इतना एरिया कवर कर रही है। ये गाय यहाँ बंधी है, यहाँ से इतना एरिया में घूम रही है, ये इतने एरिया में घूम रही है और ये इतने एरिया में। ठीक है जी। सब के सब का कोण 90 है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है जी। ये जहां तक घास खा सकती हैं वो घास 22 दिन तक खिलाया गया। बाकी वो बचा हुआ घास जो है, जहां तक गाय नहीं पहुंच पाई, बचा हुआ हिस्सा जो है जहां तक गाय नहीं पहुंच पाई, इस घास को काट लिया गया अलग से और इन गाय के आगे डाल दिया। पूछा गया है कि ये जो बचा हुआ घास गाय को डाल दिया, ये कितने दिन में गाय खा लेंगी, ये आपसे पूछा गया है। और गाय की रस्सी 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार के चारों कोनों पर बांधी गई है। 4 गाय को 28 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत, यानी कि यहां से यहां तक की भुजा कितनी है, ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है और ये भी 28 है, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2 यानी कि 28 की घात 2। तो 28 की घात 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। पूरे वर्गाकार खेत में कितना घास आ सकता है, 784 वर्ग सेंटीमीटर घास आ सकता है। ठीक है जी। अब देखिए सबसे मेन चीज यहां पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर यहां से यहां तक की 28 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 14। ऐसे यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 14। यानी कि गाय जो बंधी है, गाय यहां तक भी जा रही है और गाय यहां तक भी जा रही है और फिर ऐसे घूम रही है गाय। ठीक है जी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 14। बीच का कोण कितना है, 90। तो हम ऐसे ही सबकी लंबाई इतनी है, इधर भी 28 है तो इधर भी 14, इधर भी 14 है। गाय एक 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी है, सारी की सारी गाय 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चारों गाय द्वारा चरा गया घास कितना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। और कितने त्रिज्य खंड है, 4 त्रिज्य खंड है, क्योंकि 4 गायें बंधी हैं, चारों की चारों घास खा रही हैं। ठीक है जी। तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, तो 90/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 4। ठीक है जी। तो ये इससे 4 बार कटेगा, ये इससे इतनी बार कटेगा, ये इससे 2 बार कटेगा। पहले वाला आंसर कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर। तो बचा हुआ घास कितना है हमारे पास, मैं इसको मिटो देता हूं। बचा हुआ घास हो जाएगा 784 में से जो घास खा लिया वो घटा दो, तो बचेगा कितना, 168 वर्ग सेंटीमीटर घास बचा हुआ है। अब ये 168 वर्ग सेंटीमीटर घास
कितने दिन में गायें खा लेंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो गायें हैं, जो गायें घास चर चुकी हैं, वो कितने दिन में खत्म कर दिया उसने? 22 दिन में। कितना था वो गायें द्वारा चरा गया घास? कितना था? 616। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि 616 वर्ग सेंटीमीटर घास जो है गायें कितने दिन में खा रही है? 22 दिन में खा रही है। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर कितने दिन में खाएगी? तो आप कहोगे 22/616। और हमें कितना खुआना है? 168। 168 वर्ग सेंटीमीटर खाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 22/616 गुना 168। कि इतने घास को 22 दिन में खाया, तो इतने घास को कितने दिन में खाएगी? इसको अब काट देते हैं। किससे काटें? 11 से इसको काट दो। 11 से कितने बढ़ गए? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, कितना बचा? 6, 11 6 66। अगर इसे फिर काट दूं मैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16। 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बचे दो 7 चौक 28 और 4 छिक 24। तो ये घास खाने में कितने दिन का समय लगेगा? 6 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, बस इसमें आपको क्या पूछ लिया गया? ये पूछ लिया गया कि जो बचा हुआ घास है उसे खाने में गायें कितने दिन का समय लेंगी। अब मुझे पता है गायें कितना घास खा सकती हैं। 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से गायें बंधी थी। ठीक है, और गायें कितना घास चर सकती हैं? 616 वर्ग सेंटीमीटर घास चर सकती हैं। ठीक है, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर घास खाने में गाय को कितने दिन लग रहे थे? चारों गाय को 22 दिन। तो बचा हुआ घास कितना था? 484 में से 616, 784 में से 616 घटा दिया, तो 168 वर्ग सेंटीमीटर घास हमारे पास बचा हुआ है, जहां पर गाय नहीं पहुंच पाई, यानी कि वो बीच वाला एरिया। ठीक है, अब ये 168 वर्ग सेंटीमीटर घास खाने में चारों गायें कितने दिन का समय लेंगी, ये हमसे पूछा गया था। हमें एक चीज दे रखी थी, क्या? कि ये 616 वर्ग सेंटीमीटर घास खाने में 22 दिन का समय लिया, तो 168 खाने में कितने दिन का समय लेगी, ये मैंने निकाल दिया। 616 वर्ग सेंटीमीटर 22 दिन के बराबर है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर खाने में 22/616 दिन लगेंगे। फिर जिस भी चीज का मान निकालना हो, एक का मान ये आ गया हमारे पास, तो जिस भी चीज का मान निकालना हो उसमें एक के मान की गुना कर देंगे। एक का मान ये है 22/616 गुना 168 वर्ग सेंटीमीटर खिलाने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो गुना 168। काट के देखा तो कितना आ गया? 6 दिन। 6 दिन में 168 सेंटीमीटर घास जो बीच का बचा हुआ है उसको काट के चारों गायों को डाल दो, तो 6 दिन में खा लेंगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो पेपर का लेवल बढ़ता है और सब आगे कहते हैं कि पेपर भारी बना है। भारी पेपर इसलिए बना है क्योंकि आप घर से वे चीजें नहीं पढ़ के गए जो चीजें पहले एग्जामिनर ने पूछी है पिछले सालों में। अगर आपने वे पढ़ी होती तो आपको पता होगा कि पिछले सालों में अगर पूछी है तो आगे भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको हल्के हल्के क्वेश्चन कराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी कराना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यही क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो आपको औरों से आगे लेकर जाते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का करते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन थे। अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आते हैं तो आप बिल्कुल छोड़कर मत आना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो हल्के क्वेश्चन फिर से शुरू हो चुके हैं। अब तक हमने वर्ग के क्वेश्चन करे थे। अब तक किस चीज के करे? वर्ग के क्वेश्चन करे। अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं वो किसके शुरू हो गए हैं? आयत के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो आयत की सबसे पहले बात करते हैं। आयत क्या होता है? देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। आयत इस तरीके का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी लंबाई ये है इतनी लंबाई ये होगी, जितनी चौड़ाई ये है उतनी चौड़ाई ये होगी। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है, क्या चीज? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दो इसकी, तो बी और बी जुड़ेंगे तो 2b, एल एल जुड़ेंगे तो 2l, 2l प्लस 2b, चारों भुजाएं जोड़ दी, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? l प्लस b, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया और ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 110 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर
पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। देखिए 10% अधिक का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, और अधिक दे रखा है इसलिए ऊपर वाली चीज जोड़ देंगे, तो 10 से कितनी हो गई 11। ज्यादा कौन है, उसने कहा कि पैनल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 10% ज्यादा है, तो ज्यादा वाली तो क्या हो गई लंबाई, और कम वाली कितनी हो गई चौड़ाई हो गई। ठीक है जी। अब इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 की गुना अगर मैं 11 में कर दूं तो क्षेत्रफल कितना आएगा 110 सेंटीमीटर आएगा। और दे भी कितना रखा है 110 मीटर दे रखा है, सॉरी मीटर में लंबाई है तो 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दे भी इतना ही रखा था, आ भी इतना ही गया, तो कितनी लंबाई रखी हमने 11 और चौड़ाई कितनी रखी 10। पूछा क्या गया है इसकी चौड़ाई याद कीजिए, तो चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर। आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई याद कीजिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, तो अनुपात को हम एग्जैक्ट मान में बदलने के लिए इसको 7x लिख देंगे और इसको लिख देंगे 4x। हमें पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4x गुना 7x बराबर किसके दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 12,348। ठीक है जी। अब इनकी गुना करेंगे तो ये तो x की गुना x में होगी तो x की घात 2 हो जाएंगे, और 7 की और 4 की गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर गुना की चीज जब बराबर से इधर जाती है तो बटे में आ जाती है। मैं गुना नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही लिख दूंगा 7 गुना 4, ताकि मुझे काटने में आसानी रहे चीजों को। ठीक है, 4 से काट देते हैं सबसे पहले, 4 तिया 12, 3 पे महरनी चलेगी 4 0 0, फिर 3 के साथ कौन आ जाएगा 4, यानी कि 34 हो जाएगा। 4 अठे 32, कितना बचेगा 2, और 4 सत्ते 28। अब 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, तो 2 की 28 पे मारनी चलाएंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा 7 एकम 7। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 441। तो 441 की अगर बात करें तो x का मान हो जाएगा √441, और x का मान यहां से हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 21 आ गया। तो आयत की लंबाई पूछी है, लंबाई कितनी है 7x, तो 7x का मान हम निकालेंगे, तो 7 गुना x का मान है 21 की गुना कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मेरा आंसर आ जाएगा 144, जो कि कहाँ दे रखा है, इसमें ये 144 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 144। ठीक है जी। आयत की लंबाई पूछी थी तो लंबाई कितनी आ गई 7x आ गई है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। चौड़ाई जो है वो उसकी लंबाई का कितना है, लंबाई का 1/3 के बराबर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि चौड़ाई जो है वो लंबाई के 1/3 के क्या है बराबर, लंबाई बटे में आ जाएगी, तो चौड़ाई बटे लंबाई बराबर 1/3। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना आ गया 1/3 आ गया। इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको लिख सकता हूँ 1x, इसको लिख सकता हूँ 3x, लिख दिया जी मैंने ऐसे। फिर मुझे क्या दे रखा है, यदि भूखंड का परिमाप कितना है 240 मीटर है। अब मैंने बताया था आयताकार चीज का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप दे कितना रखा है 240। लंबाई की जगह कितना रख देंगे 3x, और चौड़ाई की जगह रख देंगे 1x, बराबर 240। 3x में एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x की 2 में गुना करेंगे तो 8x, बराबर कितना 240। इस 8 से 240 करेगा 8 या 24, तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब x का मान जो 30 आया है, भूखंड की लंबाई पूछी है, लंबाई है 3x, लंबाई कितनी है जी 3x, तो 3x का मान निकाल देंगे, 3 गुना 30, आंसर आ जाएगा 90 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 90 मीटर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं इसको, क्या कि x तो आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको x लेना पड़ेगा। अगर आप x छोड़ देते हैं ना क्षेत्रफल में, आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई बार यूनिट मानने पर हम यूनिट का स्क्वायर करना छोड़ देते हैं, x का स्क्वायर हमारे करना याद रह जाता है। जैसे कि इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मैं इसको 7 ही मान लेता और इसको 4 ही मान लेता यूनिट में, तो तुम सिर्फ 7 चौक 28 यूनिट का मान 1200 ये रख देते,
फिर 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है यहाँ से। तुम यहाँ से इसका वर्गमूल मन ना निकाल पाते, ठीक है जी। या तो आप ये देखो, ये 7 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, फिर तो 7 चौक 28 यूनिट की घात 2 बराबर कितना होना चाहिए, 12,344, ताकि यूनिट की घात 2 बराबर अंडर रूट में मान निकल सके, ठीक है। तो ताकि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको लंबाई या चौड़ाई के साथ x मान के दिखाया है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आप यूनिट का वर्ग करके चलें इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा, कितना है, 90 मीटर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिमाप कितना है, 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितना दे रखी है, 60। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना दे रखा है, 34। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 17 बार। तो L प्लस बी, इसका मान जो है वो कितना आ गया, 17 आ गया। इसका मान हमारे पास पता है, गुणनफल पता है, जोड़ पता है, हमें निकालना है विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका मान हमें निकालना है। सपोज करो ये विकर्ण है, इसका मान निकालना है। अगर मैं पाइथागोरस पर मैं निकाल दूं तो इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान मुझे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई की घात 2 करो, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 गुना एल गुना बी, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो ए और बी की जगह एल और बी है। एल प्लस बी का मान 17 है, 17 की घात 2 कर देंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, और 2 गुना एल गुना बी, इसका मान है 60, इसके जगह लिख देंगे प्लस। तो 60 दूनी हो जाएगा 120, इधर आके घट जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289, और ये 120 जो इधर प्लस का है ये बराबर से इधर आकर घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -120 बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो घटेगा तो कितना बचेगा, 9, 8 में से 2 गए 6 और 169। तो एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान जो है कितना आ गया, ये आ गया इतना। अब दोनों तरफ का अंडर रूट कर देते हैं, इसका भी रूट कर देते हैं और इसका भी रूट। तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13, और ये बचेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ गया, 13। इसी का मान आपको निकालना था विकर्ण का, जो कि कितना आ गया है, 13 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 चीजों का गुणनफल दे रखा था, उनका जोड़ दे रखा था, आपसे पूछा था एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट आपको निकालना था। इसे निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक तरीका है जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इसको क्वेश्चन को करके भी आ जाएंगे, ठीक है जी। तो वैसे तो हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिन्हें जोड़ें तो 17 आए और उनकी गुना करें तो कितना आ जाए, 60 आ जाए, ऐसा भी आप देख सकते थे। तो आप कहते देखो भाई कितनी हो जाएंगी, 5 और 12 ले लो जी आप, 5 और 12 को जोड़ो तो 17 आ जाता है, 5 और 12 की गुना करो तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो हो जाएगा, देखिए ट्रिपलेट पड़ा होगा, 5 12 13, ठीक है। 5 आधार है, 12 लंब है, तो विकर्ण हमेशा कितना होगा, सबसे बड़ी वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता है आपका, 13 आ जाता है। क्योंकि अगर मान लो ये भुजा लंबाई ये 5 है, ये 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन आपको फिर ये आइडिया लगाना आना चाहिए कि ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें जोड़ें तो 17 आए, जिनकी गुना करें तो 60 आए। तो मैंने थोड़ा आइडिया लगा के देखा कि 5 और 12 को जोड़ेंगे तो 17 और 5 और 12 गुना करेंगे तो 60। तो हो सकता है लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है, तो चौड़ाई 5 होगी, लंबाई 12 होगी। तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट पढ़ा है हमने, तो 5 तो हो गई ये, 12 ये होगी, तो ये क्या बची, 13। तो विकर्ण की लंबाई 13 आ गई। ये तरीका भी हो सकता है। फिर और भी कई सारे तरीके आपके हो सकते हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है। बेसिक से समझना है इस तरीके से करें, शॉर्टकट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4। यानी कि असमान भुजाएं सामने वाली तो समान होती हैं, असमान भुजाएं का मतलब क्या है कि अगर ये 3 है तो ये कितना है, ये 4 है,
ठीक है जी। अनुपात दे रखा है, अनुपात को एग्जैक्ट बदलने के लिए 3x और 4x मान लें। यदि इसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर है। 42 परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस के बी, दोनों को जोड़ दो। कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। 2 से इसको डायरेक्ट काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 21 बचेगा। और 4 और 3 7x, 7x का मान 21 है। x का मान कितना आ गया, 7 या 21, x का मान आ गया 3। ठीक है जी। क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ये पूछा गया है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, सबसे पहले भुजाएं निकाल दो। भुजाएं कितनी आ गई, इसकी लंबाई पूछिए आपसे। 3x है तो ये कितना है, 3x, तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है। x का मान यहां से कितना रखेंगे, 3, x का मान यहां लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 4 या 12, तो ये कितना हो जाएगा, 9 12। तो एक ट्रिपलेट ये कितना हो जाएगा, 15। तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये भुजा 9 है, ये भुजा 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे आपको तो पता है ट्रिपलेट, तो आप तो कर दोगे, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक से समझा देता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कई सारे तरीके इसमें आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि आपके पास x का मान निकल के आ गया। ठीक है। आपने x का मान यहाँ रख दिया, 3 की गुना 3 में कर दी, और 4 में 3 की गुना कर दी, तो ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 9। अब आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि विकर्ण अगर आपको निकालना है, ये वाला आपको एंगल निकालना है, तो आप अंडर रूट कर दो किसका, इस 9 का वर्ग कर दो और इस 12 का वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, और 12 का वर्ग 144। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 के बराबर। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण आ गया 15। डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। एक तीसरा तरीका और कर सकते हैं हम इसका, कैसे, देखो एक तीसरा तरीका क्या समझ सकते हैं आप, ये देखिए एक विकर्ण है इस तरीके से, देखिए एक आयत है इस तरीके से, इसकी ये भुजा 3 है, ये 4 है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना दे रखा है परिमाप, ये 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। 2 इंटू 4 प्लस के 3 बराबर कितना है, 42। 2 से इसको काटा, 21 बार काटा, 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान 21 है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3। 1 यूनिट 3 है, तो 4 यूनिट हो जाएंगी, 4 या 12, और ये कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3 बराबर 9। अब देखो एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने, 3 4, तो ये कितनी होगी, 5। ठीक है जी। अब इसमें 3 से गुना किए, इसमें 3 से गुना करिए, तो इसमें भी कहीं से गुना करो 3 से, तो 5 तिया 15। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं। हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट भी बता सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग तरीका बता सकते हैं। यहाँ पर हम वो तरीका बता के चलते हैं जो दोनों बच्चों को समझ में आए, बेसिक वाले को भी और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसे भी समझ में आए, अगर वो थोड़ा सा भूल गया है चीज़ों को। देखिए अंक गणित जो है वो सब पढ़ के जाते हैं, अंक गणित भी पढ़ के जाते हैं, संख्या पद्धति भी पढ़ के जाते हैं, सरलीकरण भी पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब बात आती है मेंसुरेशन 2D यानी एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ कहीं ना कहीं सभी का कमजोर होता है। एडवांस मैथ तक जाते जाते बच्चा कहीं ना कहीं या तो आना बंद कर देता है कोचिंगों में, या फिर बोर हो जाता है चीज़ों से। ठीक है। तो उस कारण से उसका एडवांस मैथ पक्का नहीं होता। इस वजह से जब एडवांस मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो वहीं छूट जाते हैं आपके, क्योंकि आपका एडवांस मैथ अच्छा है ही नहीं। ऊपर से जो आप पढ़ के गए हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपका स्कोर जो है वो घट जाता है। तो मेरा मानना है आप पूरा पढ़ के जाएं, ताकि आपका कुछ छूटे भी तो पूरा होने के बाद उसमें से कुछ छूटे। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन 2D 3D का और आप उससे छोड़ के आ गए। तो पूरा प्रॉपर वीडियो देख कर जाएं, चाहे तो इनके नोट्स बना ले, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 3 हो गई, और उसका परिमाप का आंकिक मान जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, तुम कहोगे जी जोड़ दो इनको, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 बाहर आ गया। और परिमाप का जो अंकों में मान आएगा, जो मान आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना x प्लस के 3। ये चीज हमारी हो गई। पूछा क्या है, इसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा है कि इसका मान क्या रहने वाला है।
ये आपसे पूछा गया है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। 2 की गुना इसमें करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुना इस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुना 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और इस x की गुना, देखिए x की गुना x में करेंगे तो x की घात 2 और x की गुना 3 में करेंगे तो प्लस के 3x। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस के 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। अब मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। ये सबको इनको उठा के उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 था माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। -4x प्लस 3x माइनस एक्स बचेगा, -6 बचेगा, बराबर 0। टुकड़े कर लेते हैं तो 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच का अंतर 1 हो। 3 दूनी 6, इनके बीच का अंतर कितना है 1। ठीक है जी। तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। हमें माइनस का x बचाना है। माइनस x कैसे बचेगा, जब माइनस के 3x में से प्लस के 2x घटेंगे तो माइनस का x बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x और 2 बाहर आ गया तो 2 में से 6 में से 2 बाहर आया तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो आ गई x माइनस 3 और एक x प्लस 2। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 3 को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान -3 जो है उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा। और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 रखूंगा तो x का मान जो प्लस 2 है वो परे जाकर माइनस के 2 हो जाएगा। तो x के दो मान मिल गए, एक तो +3 और एक -2। क्लियर मेरी बात। अब देखिए अब हमें यहाँ क्या रखना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई कभी भी कह में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस वाला तो घटा देंगे। कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती। तो x का मान 3 आया है तो यानी कि इसका मान तो कितना है हमारा 3। ये सारा का सारा अगर आपने उतार लिया हो तो मैं यहाँ से मिटो देता हूँ। अगर आपने को समझ में आ गया तो मैं इसको अगर मिटो दूँ तो ये कितना हो गया। देखिए ये x था, ये x प्लस 3 था। अब x का मान कितना आ गया 3 और ये 3 प्लस 3 है तो ये कितना हो गया 6। ये भुजा 6 है, ये भुजा 3 है। विकर्ण आपसे ये पूछा गया है तो मैंने आपको बताया था कि विकर्ण का मान कैसे निकलेगा। विकर्ण का मान निकलेगा √3 की घात 2 प्लस इस 6 की घात 2। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये आ गया √45। अब मुझे आप एक बात बताइए, √45 जो है किस किस के वर्ग के आसपास हो सकता है। आप कहोगे देखो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग होता है 49। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो 36 और 49 के पास है तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो 6 दशमलव कुछ रहने वाला है, जिसे लगभग में हम कितना कह सकते हैं 6 कह सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये ट्रिपलेट पे आधारित क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा रूट में आधारित क्वेश्चन था तो ट्रिपलेट यहाँ पर नहीं लगा है। अगर ट्रिपलेट कहीं नहीं भी लगता है तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको तरीका समझाया। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को सोल्व करना सिखाया मैंने आपको, उससे x का मान निकाल के दिखाया। x का मान यहाँ पे रखा, x का मान यहाँ पे रखा, इस भुजा की लंबाई 3 आ गई, इस भुजा की लंबाई 6 आ गई। हमसे पूछा था विकर्ण, तो विकर्ण निकालने के लिए मैंने अंडर रूट इस भुजा की घात 2 प्लस इस भुजा की घात 2 किया तो कितना आ गया √45। मैंने देखा √45 6 के वर्ग और 7 के वर्ग यानी कि 36 और 49 के बीच में आता है तो 6 दशमलव कुछ आंसर होगा। पूर्णांक में आंसर पूछा है तो पॉइंट के इधर जो भी संख्या लिख रही होगी वही पूर्णांक में आंसर हो जाएगी यानी कि 6। सबसे पहले आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए पहले से ही इन क्वेश्चन को करके जाएं ताकि किसी भी कारण की वजह से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट के ना आए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11.9 है, इसका परिमाप याद कीजिए। देखिए इसको मैं क्या मान लूंगा 11x और इसको मान लूंगा 9x। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाएगी 396। ठीक है जी। तो x की x में गुना हो जाएगी x स्क्वायर और 396 के बटे में कौन आ जाएगा 11 गुना 9 आ जाएगा।
11 से इसे काट दूँ तो 11 तिया 33 और 11 छिक 66 और 9 चौक 36। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 4 और एक्स का मान आ जाएगा 2। जब इसका वर्गमूल होगा तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। एक्स का मान 2 है। इसका परिमाप आपसे पूछा है तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 11x प्लस के 9x। तो 2 गुना 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20x। एक्स का मान कितना रख देंगे 2 रख देंगे। 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए कुछ क्वेश्चन हल्के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन भारी भी आएंगे, सबका मिक्सचर आपको पढ़ के जाना है ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर में आपको बिल्कुल भी भारी ना लगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई क्रम से इतनी है के अनुपात में है, इसका परिमाप आपसे पूछा गया है। देखिए परिमाप आपको निकालना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, फिर भी आप इसको करके देखिएगा वीडियो को रोक के कि ये आपसे हो पाता है या नहीं बिना मेरे करवाए। अगर नहीं हो पाया तो फिर वीडियो को चला के दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करा देता हूँ किस तरीके से होगा। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो इसको मान लेंगे 13x, इसको मान लेंगे 11x। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा 1287 बटे 13 गुना 11। सबसे पहले 11 से काटेंगे, 11 कम 11 कितना बचा 1, 11 कम 11 7 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 13 निम्मा 117 होते हैं। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का मान जो है किसके बराबर होगा 9 के, तो एक्स का मान हो जाएगा 3 के। क्योंकि ये वर्ग हटेगा तो 9 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगेगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स का मान आ गया 3। इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 13x और 11x। तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा ये 24x। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 3। तो 24 दूनी 27, 24 तिया 72 हो जाएंगे और 2 की गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 144 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका परिमाप जो है वो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो उम्मीद है आयत के क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा पहले करा था। ये x है तो चौड़ाई लंबाई जो है कितनी अधिक है, ये अधिक है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा x प्लस इसको जोड़ देंगे x प्लस 2, यानी कि चौड़ाई और लंबाई को जोड़ देंगे, इसके बाहर 2 की गुना कर देंगे तो परिमाप के बराबर आ जाएगी। परिमाप कितना दे रखा है 20 दे रखा है। इस 2 से इस 20 को डायरेक्ट काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 10 बार। इनको जोड़ेंगे x और x कितने हो जाएंगे 2x प्लस के 2 बराबर 10। ये 2 परे जाके घट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 चौक 8। x का मान किसके बराबर हो जाएगा 4 के। x का मान 4 आ गया है तो पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई x गुना x प्लस के 2, इनके गुना करेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। x का मान रख देंगे तो ये 4 गुना 4 प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 की गुना कहीं में करेंगे 4 में, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप जरूर करके आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक आयताकार मैदान की विमाएं जो हैं क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके अंदर चारों ओर 10 सेंटीमीटर समान चौड़ाई वाला एक मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन है एक, ठीक है जी। 100 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है अंदर की तरफ, यानी कि ये एक मार्ग बना हुआ है। ये जब 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है, देखिए 10 सेंटीमीटर इसका मतलब है ये भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब जब यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 10 और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जब ये लंबाई पूरी की पूरी 80 थी, इधर की तरफ 10 घट गया, इधर की तरफ 10 घट गया, तो यहाँ से यहाँ तक इस अंदर की लंबाई कितनी रह गई, इधर भी ये 10 है, इधर भी ये 10 है। अब पूरा कितना है 80, तो 80 में से
80 में से 10 ये गया, 10 ये गया, तो 80 में से 20 चले गए, तो यह कितना रह गया? अंदर जो आयताकार मैदान है, ये पथ जो है, ये इसकी लंबाई कितनी रह गई है, ऊंचाई कितनी रह गई? 60। ये पूरा कितना था? 100। 10 इधर कम हुआ, 10 इधर कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, 100 में से 10 ये गया, 10 ये गया, तो कितना रह गया? 80। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 80 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 60। तो जो आयताकार पथ है ये, इसकी लंबाई तो है 80 और चौड़ाई कितनी है? 60। तो इस अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? इस पूरे अंदर वाले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 80 गुना 60, यानी कि 8 छिंग 4800 हो गया ये कितना हो गया? 4800। और इस पूरे बाहर वाले का कितना है? इस पूरे बाहर वाले का आप कहोगे पूरे बाहर वाले का 100 गुना 80, पूरे का है जी 8000। देखिए, अब इस पूरे बाहर वाले में से, इस पूरे में से ये अंदर वाला घटा देंगे, तो ये जो मार्ग बचा हुआ है, ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या मेरे पास? इस पूरे बड़े में से ये इतने हिस्से का क्षेत्रफल जो है, ये वाला सारा हिस्सा ये हटा देंगे, तो बचेगा कौन? ये वाला। यानी कि 8000 में से कितना घटा दो? 8000 में से कितना घटा दो? 4800 घटा दो। तो 2 जीरो तो जू की तू बची, 2 बच गया, और ये कितना आ गया? 3। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 3200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं यहीं पे। जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आयत दे रखा हो, उसके अंदर एक क्या बना रखा हो? एक रास्ता बना रखा हो, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? रास्ते के क्षेत्रफल का 2x इंटू एल प्लस के बी माइनस के 2x। x की जगह हमें रास्ते की चौड़ाई लिखनी है जो कि है 10। लंबाई कितनी है? लंबाई है हमारी 100। चौड़ाई कितनी है? 80 माइनस के 2 गुना 10। ठीक है जी। तो इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 80 को और 100 को जोड़ेंगे तो 180। 180 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 180 में से 20 गए 160, गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3200। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके आना है। अगर यही रास्ता आयताकार मैदान के बाहर की तरफ बना होता तो बस इस फॉर्मूले में माइनस की जगह क्या आ जाता? प्लस का निशान आ जाता। बाकी ये आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? 33 मीटर गुना 30 मीटर वाले आयताकार पार्क के अंदर एक रास्ता बना हुआ है जो कि 570 मीटर की जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। ऐसा ही क्वेश्चन है, तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो। देखो, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, और पार्क के अंदर बना हुआ है, तो यानी कि इसे लिख सकते हैं 2x एल प्लस के बी माइनस के 2x। अब रास्ते का क्षेत्रफल इस बार हमें पता है कितना दे रखा है? 570 मीटर। इतना जितनी जगह घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। 2x लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 37 और 30, तो हम लिख देंगे 37 प्लस 30 माइनस के 2x। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 570 बराबर 2x। 37 को और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 67। कितना हो जाएगा? 67 माइनस के 2x। ठीक है जी। अगर मैं इसको 2 से काट लेता हूँ तो कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 285 आ गया ये। बराबर x की गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67x, और x की गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सोल्व करता हूं तो द्विघात समीकरण बन जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? आप इस क्वेश्चन में यहीं पर ऑप्शन से मान रखकर देख लें। जोन सा भी मान रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर सबसे पहला ऑप्शन में रख के देख लेता हूं तो सबसे पहले ऑप्शन में x का मान कितना रख के देखें? 10 रख के देखें। तो 10 अगर रख के देखें तो कितना हो जाएगा? 570 बराबर 2 गुना 10। 37 और 30 कितने हो जाएंगे? 37 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे? 67 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2 गुना 10 20। अब आप एक चीज देखिए, 670 तो यही हो गया, 670 में से 20 घटेगा तो ये कितना बचेगा? 650। और 650 में अभी 20 की गुना करनी है, तो क्या ये 570 के बराबर आ जाएगा क्या? नहीं हो जाने का। यानी कि x का मान जब हमने 10 रखा
तो 10 रखने पर मान 570 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है हमें x का मान 10 से कम रखना पड़ेगा। और अगर 10 से कम रखना पड़ेगा तो ना तो ये ले सकते, ना ये ले सकते, ना ये ले सकते, तो आंसर क्या रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ रख के देखूं तो एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा 570 बराबर 2 × 5, ये हो जाएगा 67 माइनस 2 × 5। तो 570 बराबर 10, 67 माइनस के 10, ये 7 है। तो ये हो जाएगा 570 बराबर 10 × 67 में से 10 गए, कितने बचेंगे 57, और 57 की 10 में गुना होगी। तो 570 बराबर कितना हो जाएगा 570। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगी, राइट हैंड साइड के हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स की जगह ऑप्शन रख के देखें, ऑप्शन रखने पर आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए एक आयत है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त बना दिया गया ये, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और इसका मान कितना है 1250 पाई। देखिए पाई से कट जाएगा पाई, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1250 गुना 2। तो आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 2500, और यहाँ से आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा 50। कैसे हो जाएगा, जब आर के 2 हो जाएगा तो इसका